दोस्तों, ये जो एक ज़िंदगी हमें मिली है, इसका अगर कोई एक सबसे वैल्यूबल रिसोर्स है तो वो है टाइम। सबसे कीमती, सबसे प्रेशस, फाइनाइट रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल। जो टाइम एक बार बीत जाता है वो लौट कर नहीं आता। दिन में हम सभी के पास एग्जैक्टली 24 आवर्स हैं और लाइफ में हम सभी के पास फाइनाइट नंबर ऑफ डेज़ हैं। तो हर इंसान चाहता है अपने इस फाइनाइट टाइम को लाइफ के इंपॉर्टेंट एरियाज़ में कुछ इस तरह एलोकेट करना कि वो अपनी बेस्ट लाइफ क्रिएट कर पाए और एक्सपीरियंस कर पाए और जी पाए। क्या हैं ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ लाइफ के? आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी लव लाइफ, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, लीजर, आपकी सोशल लाइफ और जो भी चीज़ें हैं। फंडामेंटली हम सब चाहते हैं टू ऐड मोर ईयर्स इन आवर लाइफ एंड मोर लाइफ इन आवर ईयर्स। और ऐसे में अगर कोई एक लाइफ का एरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबके ऊपर है, तो वो है आपका हेल्थ और फिटनेस। क्योंकि अल्टीमेटली दिस बॉडी इज़ द ओनली प्लेस वी हैव गॉट टू लिव। अगर लाइफ का ये फंडामेंटली बिगड़ा हुआ है तो बाकी कोई चीज़ बढ़िया तरीके से नहीं होगी। और ये चीज़ लॉजिकली सभी लोग समझते हैं, बट स्टिल ज़्यादातर लोग फिटनेस के लिए लाइफ में टाइम नहीं निकाल पाते। और इन लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं निकाल पाते, तो यहाँ दो मेजर अंडरलाइंग इश्यूज़ मुझे दिखते हैं। पहला इशू ये कि कहीं ना कहीं लोगों में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई अगर लाइफ में फिट रहना है तो रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और हर वर्कआउट कम से कम 1.5 से 2 घंटे का तो होता ही है। तो इतना टाइम तो भाई नहीं निकाल सकता बंदा लाइफ में, अगर उसकी एक नॉर्मल जॉब भी है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं तो। एंड आई एग्री, रोज़ एक्सरसाइज करना 1.5 से 2 घंटे सस्टेनेबल नहीं है। जो जोश में बंदा 1 हफ्ते कर लेगा, 2 हफ्ते कर लेगा, 2 महीने कर लेगा, बट एज अ लाइफ स्टाइल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। मैं खुद नहीं करता। लेट्स बी प्रैक्टिकल हेयर, लेट्स बी ऑनेस्ट हेयर। एंड इसलिए मैंने कहा ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। सच ये है कि आपको इतना वर्कआउट के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हफ्ते में आपको चाहिए 3 से 6 घंटे एक्सरसाइज की तरफ। दूसरा इशू जो यहाँ देखने को मिलता है वो ये कि जब लोग जिम जाते भी हैं वर्कआउट करने, तो जो काम उनका 45 मिनट से 1 घंटे में हो सकता था, उस काम में वो 1.5 से 2 घंटे लगा देते हैं। बड़ा ही इनएफिशिएंट तरीके से वर्कआउट करते हैं, इनएफिशिएंट एक्सरसाइजेस चूज करते हैं और भी कई तरह की मिस्टेक्स करते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए एक टाइम एफिशिएंट तरीके से वर्कआउट करने के लिए। इन 7 टिप्स को अप्लाई करने के बाद आप हफ्ते में केवल 3 से 6 घंटे वर्कआउट करके बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। 3 से 6 घंटे दोस्तों, यह है आपके हफ्ते का केवल 2% टाइम। तो सभी टिप्स जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइज एंड तक। आगे बढ़ने से पहले बता दूं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है आपका अपना हाइपरट्रॉफ। हाइपरट्रॉफ पे जो हमारा कंटेंट है, जो कोर्सेज हैं और जो कोचिंग है, उन सभी का मकसद एक ही है, आपकी लाइफ में फिटनेस को इस तरह इंटीग्रेट कर देना कि अपनी बेस्ट शेप में रहना आपकी लाइफस्टाइल का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाए। फिटनेस एक 12 वीक या 24 वीक प्लान नहीं है। फिटनेस है एक 50, एक 70 ईयर लाइफस्टाइल जो हमें इंटेंशनली और कॉन्शियसली डिज़ाइन करनी होती है। अगर आप फिलहाल ढूंढ रहे हैं राइट गाइडेंस फॉर योर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइफस्टाइल डिज़ाइन, तो आप चेकआउट कर सकते हैं hypertroph.com पे ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स और 1-to-1 कोचिंग। पहला दोस्तों, अगर आपको टाइम एफिशिएंट तरीके से वर्कआउट करना है तो सबसे पहले आपको सही एक्सरसाइज सिलेक्शन करना ज़रूरी है। आपको अपने वर्कआउट में केवल वो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो हाईएस्ट रिटर्न ऑन योर टाइम इन्वेस्टमेंट है, द मोस्ट बैंग फॉर योर बक एक्सरसाइजेस। ज़्यादातर लोग जिम में यही चूक कर देते हैं। उनका वर्कआउट ज़रूरत से ज़्यादा टाइम इसलिए लेता है क्योंकि वो अननेसेसरी एक्सरसाइजेस चूज़ करते हैं और अपना टाइम और एफर्ट लो ROI एक्सरसाइजेस पे वेस्ट करते हैं। जिम में मैंने देखा है लोगों को एक पेपर से वर्कआउट फॉलो करते हैं और उसमें 8 से 10 एक्सरसाइजेज हैं। ट्राइसेप की ये एक्सरसाइज, फिर ट्राइसेप की वो एक्सरसाइज, पहले ये मशीन फिर वो मशीन। वहीं एट द सेम टाइम जो लोग एक्सपीरियंस्ड है जिम में, जिनकी अच्छी से अच्छी फिजिक बनी हुई है, वेल चोजन एक्सरसाइजेस पे वो लोग कैपिटलाइज करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए एक्सरसाइज सिलेक्शन की, कि कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाए। और ये एक्सरसाइजेज होती हैं दोस्तों कंपाउंड एक्सरसाइजेज। कंपाउंड एक्सरसाइजेज आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स को एक बार में ट्रेन करती हैं। तो ऐसे में आपके वर्कआउट की शुरू के 2 से 3 एक्सरसाइजेज आपके मेजर कंपाउंड मूवमेंट्स होने चाहिए, जहां पे आपका 70 to 80% वर्कआउट का काम हो जाएगा। और ये 2 से 3 एक्सरसाइजेज आपकी 30 से 45 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। और ये कंपाउंड वर्क करने के बाद आप वर्कआउट के एंड में 2 से 3 एक्सरसाइजेज रख सकते हैं आपकी आइसोलेशन एक्सरसाइजेज। कैसे कंबाइन करते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज और आइसोलेशन एक्सरसाइजेज को, क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, इस पर हम डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं जिसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज सिलेक्शन तो एक चीज़ हो गई कि कंपाउंड मूवमेंट्स आपको हमेशा पहले रखने हैं, और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि जो भी एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, कंपाउंड्स एंड आइसोलेशंस बोथ
उनमें हर सेट को आपको अपने फेलियर के करीब तक पुश करना है एज सेफली एज पॉसिबल। आइसोलेशन में आप फेलियर के ज़्यादा करीब तक जा पाएंगे और कंपाउंड मूवमेंट्स में भी आप फेलियर के 2 से 3 रेप करीब तक तो आराम से जा पाएंगे। जिस रेप पे आपकी फॉर्म ब्रेकडाउन होने लगे, समझ लीजिए वहाँ से फेलियर नज़दीक हैं। पर ये मेक श्योर करें कि आप क्वालिटी सेट्स कर रहे हैं, आप हार्ड सेट्स कर रहे हैं। तो ये 2 बातें अगर आपने ध्यान रखी, राइट एक्सरसाइज सिलेक्शन, कंपाउंड मूवमेंट्स एंड फोकस्ड सेट्स, क्वालिटी सेट्स, तो आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट कर पाएंगे जिम में। दूसरा टिप, एक्सरसाइज ऑर्डर। और इसको हमने ऑल्दो थोड़ा टच कर ही लिया है पहले टिप में कि एक्सरसाइज राइट ऑर्डर में रखना भी ज़रूरी है। जब आप जिम में फ्रेश हैं और अपना बेस्ट एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस पहले करनी है, जो कि आपकी सबसे हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली एक्सरसाइजेस, जो कि हमने अभी बात की आपके कंपाउंड मूवमेंट्स, और उसके बाद एंड की तरफ आपको रखने हैं अपने आइसोलेशन मूवमेंट्स। और कार्डियो भी जो भी आप करते हैं वो आपको वर्कआउट के बाद करनी है, वर्कआउट के पहले नहीं। जिम में जब आप फ्रेश हैं आपको अपने कंपाउंड मूवमेंट्स पे अटैक करना है, ऑफ कोर्स वार्म अप वगैरह करने के बाद। तो ये ऑर्डर अगर आप फॉलो करते हैं तो वर्कआउट के पहले 30 से 45 मिनट में ही आप वर्कआउट का 70 to 80% निचोड़ कवर कर लेंगे, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स आपके सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। तो वहाँ से स्टिमुलस को मैक्सिमाइज करें। और मान लीजिए किसी दिन टाइम नहीं भी है तो केवल ये मेजर कंपाउंड वर्क करके भी अगर आप निकल जाते हैं जिम से, तब भी आपने एक मीनिंगफुल और इफेक्टिव वर्कआउट किया होगा, जो कि मैक्सिमम 45 मिनट्स में खत्म हो गया होगा। इनफैक्ट सभी हाइपरट्रॉफ ट्रेनिंग प्लान्स में एक बेसिक स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। पहली चीज़ ये कि किसी भी एक्सरसाइज डे में 6 से ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं और 6 से कम भी नहीं होती हैं। और इन 6 एक्सरसाइजेज में भी एक्सरसाइज ऑर्डरिंग कुछ इस तरह होती हैं। पहली 2 एक्सरसाइजेस को मैं कहता हूँ ओपनर्स। ये होते हैं हमारे मेजर कंपाउंड मूवमेंट्स, द मोस्ट बैंग फॉर द बक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स फॉर दैट डे। बीच के 2 होते हैं बिल्डर्स, जो कि मोस्टली होता है थोड़ा लाइटर कंपाउंड वर्क या फिर सेमी कंपाउंड मूवमेंट्स या आइसोलेशन मूवमेंट्स। और लास्ट की 2 एक्सरसाइज होती हैं हमारे फिनिशर्स, जो कि हमेशा आइसोलेशन एक्सरसाइजेज ही होती हैं। और ये एक्सरसाइजेज अरेंज्ड हैं इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। एग्जैक्टली कैसे आप एक्सरसाइज सिलेक्शन कर सकते हैं हर एक्सरसाइज स्लॉट के लिए अपने ट्रेनिंग प्लान में, कैसे आप अपना वर्कआउट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे आप घर पे ट्रेन कर रहे हैं या जिम में, कैसे आप अपना न्यूट्रिशन प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें अगर आप एक जगह पे सीखना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स को, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 24 लेसन्स के ज़रिए मैं हर चीज़ समझाता हूँ। इस कोर्स को देखने के बाद आप अपनी फिटनेस जर्नी में 100% सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे, अपने खुद के प्लान्स बना पाएंगे और अपने खुद के प्लान्स चेंज भी कर पाएंगे सिचुएशन के हिसाब से। किसी भी एक्सरसाइज को रिप्लेस कर पाएंगे, किसी भी फूड आइटम को रिप्लेस कर पाएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव अवेलेबल इन योर जिम एंड इन योर किचन। तीसरा पॉइंट, हैविंग एन इफेक्टिव वर्कआउट प्लान। एक इफेक्टिव वर्कआउट प्रोग्राम का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, एक्सरसाइज सिलेक्शन, और किस ऑर्डर में उन एक्सरसाइज को करने वाले हैं, एक्सरसाइज ऑर्डर। और साथ के साथ आप इन एक्सरसाइजेस पे कैसे प्रोग्रेस करेंगे हफ्ते दर हफ्ते, ये सभी चीज़ें जिम में घुसने से पहले आपकी डिसाइडेड होनी चाहिए। जिम में आपको पर्पस के साथ ट्रेनिंग करनी है, एमलेसली नहीं कि वो मशीन दिख रही है वो भी कर लेते हैं, अच्छा ये वाली भी चेस्ट की है क्या, ये भी लगा लेते हैं। और दूसरी मेजर गलती लोग ये करते हैं कि इंटरनेट से कोई भी रैंडम प्रोग्राम उठा के करने लगते हैं जो उनका फेवरेट बॉडी बिल्डर कर रहा है, और ये डेफिनेटली टाइम एफिशिएंट तरीका नहीं है वर्कआउट करने का। आप अपने वर्कआउट को एक और स्मार्टर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए, ताकि कम से कम टाइम में आप बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर पाएं। ज़्यादातर नेचुरल बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लिफ्टर्स के लिए हफ्ते में 3 से 5 दिन वर्कआउट करना मोर देन सफिशिएंट होगा। 3 दिन अगर आप वर्कआउट करते हैं तो तीनों दिन फुल बॉडी ट्रेनिंग कर सकते हैं, 4 दिन करते हैं तो अपर लोअर कर सकते हैं, 5 दिन करते हैं तो पुश पुल लेग्स अपर लोअर कर सकते हैं। हर वर्कआउट में 3 से 4 कंपाउंड मूवमेंट्स और 1 से 2 आइसोलेशन मूवमेंट्स। ये होगा एक टाइम एफिशिएंट तरीका वर्कआउट करने का। कोई भी वर्कआउट आपका 90 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। चौथा पॉइंट, नो डिस्ट्रैक्शंस। अगेन दोस्तों, जिम में हमें हमेशा वर्कआउट पर्पस के साथ करना है। फोकस होना चाहिए हमारा केवल और केवल अपनी बॉडी को ट्रेन करने पे। एक इफेक्टिव ट्रेनिंग सेशन करना है और वर्कआउट ख़त्म करके निकलना है। अगर आपको टाइम एफिशिएंट ट्रेनिंग करनी है तो ये फोकस माइंड से हटना नहीं चाहिए। वर्कआउट के दौरान सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग शुरू नहीं होनी चाहिए। गपशप, सोशलाइजिंग, ये सब के लिए टाइम अलग से निकालें। वर्कआउट के साथ मिक्स करेंगे तो फिर आप ही को लगेगा कि यार वर्कआउट इतना लंबा चलता है। अपने सेट्स के बीच में जो रेस्ट टाइम है थोड़ा माइंडफुल रहें उसके लिए। कंपाउंड मूवमेंट्स में आपको 3 से 4 मिनट का रेस्ट टाइम मोर देन सफिशिएंट होगा, और आइसोलेशन मूवमेंट्स में 1 से 2 मिनट, इनफैक्ट 1 मिनट का रेस्ट टाइम मोस्टली सफिशिएंट होगा। हमेशा याद रखें, रेस्ट टू रिन्यू योर रिजर्व्स, नॉट टू अवॉइड द वर्कआउट। इफ़ इट हेल्प्स तो ट्राई कर सकते हैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रखने का, ताकि नेचुरल इम्पल्सेस से आपका टाइम वेस्ट ना हो स्क्रॉलिंग करते करते।
कान में कोई पॉडकास्ट या म्यूजिक प्लेलिस्ट चलाएं एंड कीप योर माइंड ऑन द मसल टू बी ट्रेन्ड एंड ऑन द वर्कआउट। जो रेस्ट पीरियड है आपका उसको यूज़ कर सकते हैं टू लॉग योर वर्कआउट, टू कैच योर ब्रेथ, टू लेट योर मसल्स रिकवर। उसके बाद टेक अ सिप ऑफ वाटर एंड ऑन टू द नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, मिनिमाइज कार्डियो, मैक्सिमाइज वेट ट्रेनिंग। देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म फिटनेस के लिए आपको एक माइंडसेट शिफ्ट लाना ज़रूरी है जल्द से जल्द, कि जिम को आपको एज अ कार्डियो प्लेस नहीं देखना है कि जिम जाके ट्रेडमिल करते हैं, एलिप्टिकल करते हैं, कार्डियो मशीन्स होती हैं वहाँ पे। नथिंग अगेंस्ट कार्डियो, कार्डियो के अपने फ़ायदे हैं, बात करेंगे, बट जिम जाके जो आपका एक्सरसाइज टाइम है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है वेट ट्रेनिंग के लिए। और अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो वो आपको कार्डियो पे देना है। इसलिए एक्सरसाइज ऑर्डर वाले पॉइंट में हमने बात की थी कि कार्डियो आफ्टर वेट्स, और वेट्स में भी कंपाउंड मूवमेंट्स फर्स्ट। कार्डियो के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, पर जब बात आती है आपके फैट लॉस और मसल गेन की, तो इस मामले में कार्डियो इज़ हाईली ओवररेटेड। जिम में एक्सरसाइज करने का मेन पर्पस है टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड टू बिल्ड मसल, दैट्स इट। जिम में आप कोई कैलोरीज बर्न करने नहीं जाते हैं, ड्रॉप दैट नोशन। जिम में आप जाते हैं स्ट्रॉन्ग होने, मसल बिल्ड करने, एंड आई एम टॉकिंग फॉर बोथ मेन एंड वेमेन। और जब इस गोल की बात आती है तो आपको जिम में वेट ट्रेनिंग मैक्सिमाइज करनी है। एंड अगर आप राइट एक्सरसाइज सिलेक्शन किए हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स, फ्री बारबेल मूवमेंट्स कर रहे हैं, स्क्वाट, डेडलिफ्ट्स, ओवरहेड प्रेस, बारबेल रोज अच्छी इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, तो आपका हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा एलिवेट होगा और कार्डियो के कई सारे बेनिफिट्स आपको वेट ट्रेनिंग से ही मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा मसल टिश्यू आप नेचुरली बॉडी पे ऐड कर पाएंगे, उतना बेहतर रहेगी आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ, उतना ईजियर रहेगा आपके लिए एक अच्छी शेप में रहना, एक लीन फिजिक में रहना, वाइल ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ फूड कंपेयर टू अदर पीपल जिनके शरीर पे सफिशिएंट मसल नहीं है और उन्हें ज़्यादा कार्डियो करनी पड़ रही है लीन रहने के लिए। और फैट लॉस के लिए भी मेन ड्राइवर आपको कार्डियो नहीं है, इसके बारे में हम बहुत वीडियोस में बात कर चुके हैं अब तक। मेन ड्राइवर है आपका कैलोरी डेफिसिट, जो कि ज़्यादातर क्रिएट होगा डाइट के जरिए, पोर्शंस कंट्रोल करके। कार्डियो आपके लिए सप्लीमेंटल है, फैट लॉस में भी ऑप्शनल है। डेफिनेटली कार्डियो हेल्प्स, क्योंकि कार्डियो आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर बूस्ट करती है, जिसके कारण आपका नेट कैलोरी डेफिसिट बूस्ट होता है और फैट लॉस रेट बूस्ट होता है। बट बिना वेट ट्रेनिंग के आपका फैट लॉस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, बिना कार्डियो के फिर भी हो सकता है। फैट लॉस के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो होती है आपकी वॉकिंग। दिन के डेली स्टेप्स बढ़ाएं, जिसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पैसिव तरीके से भी कर सकते हैं अपनी डेली कॉल्स के दौरान, पॉडकास्ट सुनते हुए। इस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं जो मैं नीचे लिंक कर दूंगा। इसके अलावा ध्यान रखें कि अपने वर्कआउट में आप वर्कआउट के बाद बेशक कार्डियो ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, 15 से 20 मिनट आफ्टर द वर्कआउट इज़ डन। इंक्लाइन ट्रेडमिल कर सकते हैं, एलिप्टिकल कर सकते हैं, स्किपिंग रोप कर सकते हैं, जूम्बा कर सकते हैं, आपकी इच्छा। जस्ट नो द राइट ऑर्डर ऑफ डूइंग थिंग्स। और अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार कोई स्पोर्ट खेलते हैं, स्विमिंग जाते हैं, तो आपका कार्डियो का काम वहीं पे हो गया। नेक्स्ट टिप, चूजिंग द राइट टाइम टू वर्कआउट। जिम में टाइम वेस्ट का सबसे कॉमन रीज़न है भीड़। वर्कआउट इक्विपमेंट खाली नहीं होते, वेट करना पड़ता है हर सेट से पहले। वी हैव ऑल बीन देयर। अब इस बारे में ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। अगर आप पीक जिम टाइम पे वर्कआउट करने जा रहे हैं तो फिर आपको क्राउड मिलेगा और फिर आपका टाइम एफिशिएंट वर्कआउट करना थोड़ा मुश्किल है। इक्विपमेंट्स यूजुअली ऑक्यूपाइड रहते हैं, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल इक्विपमेंट्स हैं आपके बेंच प्रेस, स्क्वाट रैक, लेग प्रेस मशीन, जहाँ आपके कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं। तो इफ़ पॉसिबल एक बार सोचें कि कौन से दूसरे टाइम पे आप वर्कआउट कर सकते हैं जब जिम थोड़ा खाली रहेगा। मे बी सुबह ऑफिस से पहले, मे बी इट वुड बी रियली वर्थ इट, आपका समय बचेगा। अगर आप दोपहर में वर्कआउट कर पाएँ तब तो बेस्ट ही हो जाएगा, पर ज़्यादातर लोग मैं समझता हूँ दोपहर में वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि वीकेंड पे 2 वर्कआउट्स रखें, सैटरडे और संडे को दोपहर में, तब जिम रिलेटिवली थोड़ा खाली होगा। शाम में मत जाइएगा वीकेंड्स को, तब तो बहुत भरा होगा। तो 2 वर्कआउट तो आपके वीकेंड्स दोपहर में ही हो गए, और इसके अलावा हफ्ते में आपको 2 वर्कआउट कहीं और फिट करने होंगे। यूजुअली दोपहर का जो टाइम होता है, इस दौरान जिम बहुत खाली होते हैं, कुछ जिम्स तो ऑलमोस्ट पूरे ही खाली होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नो हाउ टू रिप्लेस एक्सरसाइजेस। चांसेस आर कि ज़्यादातर लोग एकदम खाली टाइम पे जिम नहीं जा पाएंगे। तो जब भी आपको जिम में कोई इक्विपमेंट ऑक्यूपाइड मिलता है, जैसे कि बेंच प्रेस या आपकी लेग प्रेस मशीन्स या व्हाटएवर, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ अदर इक्विपमेंट स्मार्टली। आपको पता होना चाहिए कि हर एक्सरसाइज का ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट क्या है जो उतना ही इफेक्टिव है। जैसे अगर बेंच प्रेस ऑक्यूपाइड है तो आपने उसी वक्त सोचा कि ठीक है बेंच प्रेस ऑक्यूपाइड है, पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो चेस्ट का हॉरिजॉन्टल पुशिंग मूवमेंट करना है अभी, तो ठीक है चेस्ट प्रेस मशीन पे चलते हैं। फिर आपने देखा वो भी ऑक्यूपाइड है, कोई बात नहीं, फिर आपने सोचा ठीक है एक बेंच तो खाली है ही फ्री, इसके साथ मैं डंबल्स यूज़ कर लेता हूँ और फ्लैट डंबल प्रेस कर लेता हूँ। तो आपको हर एक्सरसाइज के तमाम ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट्स पता होने चाहिए, ताकि इन केस कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट ऑक्यूपाइड है तो आप फटाफट उस एक्सरसाइज के रिप्लेसमेंट पे शिफ्ट हो जाएं। अक्सर डंबल्स आपको खाली मिलेंगे,
कोई ना कोई बेंच हमेशा खाली मिलेगी और हर एक्सरसाइज का रिप्लेसमेंट आपको डंबल से करना आना चाहिए। इनफैक्ट मैं अभी ये पॉइंट कहना चाहूँगा कि हर एक्सरसाइज का, चाहे आपकी बारबेल बेंच प्रेस हो, ओवरहेड प्रेस हो, आपकी स्क्वाट हो, हर एक्सरसाइज का डंबल वाला वेरिएशन इज़ जस्ट एज इफेक्टिव। तो बहुत रेयरली ही ऐसा इवेंट होना चाहिए कि आपको वेट करना पड़े एक्सरसाइज करने के लिए, वरना फटाफट स्विच करें और उसको ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज से रिप्लेस करें। स्क्वाट रैक ऑक्यूपाइड है तो लेग प्रेस मशीन देखें, लेग प्रेस मशीन भी ऑक्यूपाइड है तो हैक स्क्वाट मशीन देखें, वो भी ऑक्यूपाइड है तो डंबल से लंजेस कर लें या गॉबलेट स्क्वाट्स कर लें। किसी वर्कआउट में अगर आप स्क्वाट्स की जगह लंजेस कर लेते हैं तो आपकी प्रोग्रेस कोई इफेक्ट नहीं हो जाएगी, आपने तब भी एक मीनिंगफुल ट्रेनिंग सेशन ही किया होगा। जिम में हर एक्सरसाइज के मल्टीपल पॉसिबल रिप्लेसमेंट्स होते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपनी हर एक्सरसाइज को उसके ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग एन एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन लाइब्रेरी। ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है 1-on-1 ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग के लिए, देन यू कैन चेक आउट द कोचिंग डिटेल्स एट hypertroph.com/coaching। उम्मीद करता हूँ इन 7 टिप्स में आपको कुछ ना कुछ वैल्यूबल पॉइंट्स मिले होंगे। कमेंट्स में बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा काम की कौन सी टिप लगी और इसके अलावा कौन सी टिप्स आप ऐड करना चाहेंगे टू सेव टाइम इन द जिम। अगर कुछ भी टिप्स आपके पास हैं तो ज़रूर कमेंट्स में ऐड कीजिएगा, सबकी मदद होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक मिलता हूँ बहुत जल्द इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।